दिखने में दिख सकता है कि ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच में जंग खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, तो अब सब कुछ शांत है। लेकिन हकीकत में जंग ना तो एक दिन में शुरू होती है ना एक दिन में खत्म होती है। और जो कुछ अब हो रहा है, इजराइल जिस तरीके से सजा भुगत रहा है, सजा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के अंदर एक बड़ा धमाका कर दिया है। हुती विद्रोहियों ने खुद से एक वीडियो जारी किया है, खुद से एक वीडियो जारी किया है, और उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लाल सागर में देखते ही देखते एक समुद्री जहाज डुबो दिया गया। जरा ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो जो हुती विद्रोहियों की तरफ से जारी किया गया है, हुती विद्रोही इस जहाज पर खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। बंदूकधारी हुती विद्रोही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए साफ साफ इस वीडियो में सुने जा सकते हैं। और उसके बाद में ड्रोन के जरिए, रॉकेट के जरिए बताया जा रहा है कि इस समुद्री जहाज को डुबो दिया गया। देखते ही देखते ये समुद्री जहाज डूब गया। जैसे टाइटैनिक का जहाज आपने डूबते हुए देखा होगा, कुछ उसी अंदाज में जहाज डूब गया। और ये कोई छोटा जहाज नहीं है, इसका साइज वो बता रहा है कि किस तरीके से, कितना बड़ा एक जहाज, एक कंटेनर जहाज, और उसको देखते ही देखते हुती विद्रोहियों ने डुबो दिया। एक तरीके से यह भी दिखाने की कोशिश है कि लाल सागर के अंदर हमारा दबदबा था, हमारा दबदबा है और हमारा दबदबा रहेगा। इजराइल की नाकेबंदी वो नहीं मानेंगे, वो नहीं चलेगी। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में मैजिक सीज नाम के जहाज पर हमला करके उसे डुबो दिया। यह जहाज लाइबेरिया के झंडे वाला था और यूनानी स्वामित्व वाला एक बल्क कैरियर जहाज था। यमन के हुती विद्रोहियों ने यह हमला 6 जुलाई 2025 को किया, जिसकी वीडियो अब जारी की गई है। इस जहाज पर अटैक करने के लिए हुतियों ने ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट चालित ग्रेनेड और छोटे हथियारों का उपयोग किया। इस जहाज पर हमले का एक वीडियो हुती विद्रोहियों ने जारी किया है। इस वीडियो में एक समुद्री जहाज में भयानक विस्फोट होते हुए देखा जा सकता है। ब्लास्ट के कुछ सेकंडों में इस जहाज में आग लग गई। देखते ही देखते जहाज में भीषण विस्फोट हुआ और मैजिक सीज नाम का यह जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और मिनटों में लाल सागर में पूरा जहाज समा गया। ब्लास्ट के बाद इस जहाज के टूटने का दृश्य वैसा ही था जैसा फिल्म टाइटैनिक में बहुचर्चित लग्जरी एक जहाज एक हिमखंड से टकरा करके 2 हिस्सों में टूट जाता है। हुतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि इस जहाज ने इजराइल पर उनके द्वारा लगाए गए नाकेबंदी का उल्लंघन किया था। हुतियों के हमले की वजह से जहाज के 22 चालक सदस्यों को सिप छोड़ करके भागना पड़ा। हालांकि उन्हें बाद में जिंदा बचा लिया गया। यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन ऑपरेशन एस्पाइड ने मंगलवार को पुष्टि की कि लाल सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले यूनानी स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज पर यूतियों के हमले में 3 नाविक मारे गए, 2 अन्य घायल हो गए। अब देखिए, ये बताया जा रहा है कि 22 लोग इस पर सवार थे। 22 में से 3 लोग इसमें मारे गए हैं,
2 लोग घायल हो गए हैं, एक का पैर काटना पड़ा है, बाकी 16 लोग सेफ बचा लिए गए हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि हूतियों ने अपना दमखम दिखाने के लिए इस जहाज को ठिकाने लगा दिया, इस जहाज को डुबो दिया। करोड़ों रुपए का जहाज, और देखते ही देखते डूब गया। यह पहले भी मैसेज आया था, पहले भी इस तरीके का संदेश आया था कि हम लाल सागर के अंदर इजराइल के, अमेरिका के या जो उनके सपोर्ट में जाएगा उनके जहाजों को निशाना बनाएंगे। यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से यह मैसेज अमेरिका और इजराइल को गया था, लेकिन इस जहाज के डुबो दिए जाने के बाद में और इसका वीडियो स्पेशली हूती विद्रोहियों की तरफ से ही जारी किए जाने के बाद में एक तरीके से अब संकट खड़ा हो गया है उस इलाके में वैश्विक व्यापार को लेकर के। क्योंकि लाल सागर में अगर इस तरीके की घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो फिर वहां पर बाकी देशों के जहाज भी जाने से बचेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में कोई जाना नहीं चाहता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि अभी भी ईरान का एयर स्पेस बहुत सारी जहाज इस्तेमाल नहीं कर रही, हवाई जहाज। वो यमन का ईरान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि लगता है कि कभी भी ईरान पर कोई कार्रवाई हो सकती है या ईरान इजराइल पर कोई कार्रवाई कर सकता है। अभी भी चीजें ऐसा लगता है कि कोल्ड वार के तौर पर चल रही है। सीज फायर हो जाता है, लेकिन सीज फायर के बाद में चीजें नॉर्मल होने में, शांत होने में टाइम लगता है। जैसे लोहा अचानक से 1 सेकंड में गर्म नहीं होता है और 1 सेकंड में ठंडा नहीं होता है, वैसे ही युद्ध होता है, वैसे ही जंग होती है। समय लगता है गर्म होने में और फिर समय लगता है ठंडा होने में। यह बल्क कैरियर सोमवार रात स्वेज नहर की ओर उत्तर की ओर जा रहा था, तभी उस पर छोटी नावों से, बमों से लदे ड्रोन से लगातार गोलाबारी हुई। जहाज पर सवार सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी गोलाबारी की, लेकिन नुकसान नहीं रोक पाए। हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं। उनका कहना है कि हमले इजराइल और हमास के संघर्ष के समर्थन में हमास की ओर से किए जा रहे हैं। इस घटना ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर के चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि लाल सागर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इस हमले से ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना की निंदा की है और क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। हूतियों के इस कदम ने मध्य पूर्व में पहले से ही जटिल भू राजनीतिक स्थिति को और उलझा दिया। कुल मिलाकर के अब स्थिति कैसे शांत होगी, इस बात को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर के परेशान है कि अगर लाल सागर में इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर व्यापार कैसे होगा, क्योंकि ये जरिया है जिसके जरिए तेल लगातार ईरान से, इराक से, बाकी गल्फ कंट्रियों से, खाड़ी देशों से वो बाकी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। एक बड़ा हिस्सा वो इस रास्ते से सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में लाल सागर में स्थिति अगर वाकई लाल हो जाती है तो दुनिया के लिए एक ये लाल सिग्नल है, रेड सिग्नल है। दुनिया के लिए लाल बत्ती बज रही है और ये लाल बत्ती जो है वो वाकई सही नहीं है। ये ग्रीन नहीं होगी तो कहा जा सकता है कि दुनिया भर में एक और बड़ा नया संकट खड़ा हो सकता है। 20% तेल, दुनिया भर का 20% तेल वो इसी रास्ते से सप्लाई होता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ईरान की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने इजराइल की कमर तोड़ दी है। मैंने कल भी आपको एक खबर दिखाई थी, ईरान की तरफ से दावा किया गया कि 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इजराइल को। इजराइल के अंदर इस वक्त में तेल की कीमतों में 40% का इजाफा हुआ है। 40% वहां पर तेल महंगा हो गया है। और अब उसके बाद में अगर उसके सहयोगियों की भी कमर तोड़ी जाएगी तो नेतन्याहू के पास में कोई चारा नहीं होगा कि वो अमेरिका की फिर से मदद मांगे। और डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप वो हूती विद्रोहियों पर क्या एक्शन लेंगे, या अमेरिकी बेस से क्या हूती विद्रोहियों के ऊपर मिसाइलें दागी जाएंगी, उनके ठिकानों पर मिसाइलें दागी जाएंगी, ये फिर एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप ये करने लगेंगे तो फिर उसके बाद में वहां से पलटवार होगा। आप हूती विद्रोहियों को कमजोर नहीं आंक सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि पलटवार नहीं कर सकते, या वो ऐसा नहीं है कि छुप करके सिर्फ कुछ जगहों पर वो आते हैं और चोरी चक्के आकर के वो हमला करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। उनकी कई मिसाइलें वो तेल अवीव, हाइफा तक मार करती हैं, और ऐसा पहले भी हुआ है। हाल में भी अभी बताया गया कि इजराइल के तेल अवीव तक
हुती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया। तो अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है या अमेरिका अपने अमेरिकी बेस से हुती विद्रोहियों पर मिसाइल दागता है या इजराइल मिसाइल दागता है तो फिर उसका पलटवार शुरू हो जाएगा। और इजराइल ये इस वक्त में बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो फिर से एक नए युद्ध में फंस जाए, क्योंकि फिर ऐसा होगा तो फिर बैकडोर से खामेनेई, ईरान, वो भी हुती विद्रोहियों का समर्थन करेंगे, क्योंकि हुती विद्रोहियों ने जब ईरान पर अटैक हो रहा था तो उस वक्त में समर्थन किया था खामेनेई का, ईरान का। अब ऐसे में इजराइल बड़ी मुश्किल से अपनी बिल्डिंगों को, अपने आप को, या अपने आयरन डोम सिस्टम को, या उसकी जो इंटरसेप्ट हैं वो लगातार जिस तरीके से ख़त्म हुआ, या ये कह सकते हैं कि उसकी साख पर जिस तरीके से बट्टा लगा, उसकी साख एक्सपोज हो गई, ईरान की, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी थी वो एक्सपोज हो गई। तो उसके बाद में जो है वो ये इस वक्त में नया जोखिम मोल लेना नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि ईरान खामोशी की चादर ओढ़ करके सो गया है, या ईरान अपने जख्मों के ऊपर सिर्फ इस वक्त में मरहम लगा रहा है, या ईरान जो है वो इस वक्त में अपने नुकसान की भरपाई के बारे में सोच रहा है। ऐसा नहीं है। ईरान अभी भी इस वक्त भी तैयारी कर रहा है, और ईरान हमेशा ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्शन मोड में है। अभी भी वो जंग के हालात में ही है। ये बात सही है कि सीज फायर हो गया, 12 दिनों तक युद्ध चला, 24 जून को सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ अमेरिका वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल में हथियार भेज रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू अभी सोमवार को ही अमेरिका से लौट करके आए हैं, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है। और दूसरी तरफ खबर यह है कि चीन वो सप्लाई कर रहा है अपने हथियार ईरान के अंदर। ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले युद्ध में दोनों देशों को बहुत नुकसान हुआ। दोनों देशों ने 24 जून को सीज फायर तो कर दिया, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि ये जंग फिर से कब शुरू हो जाए। इस बात को दोनों देश अच्छे से समझ रहे हैं और दोनों ने ही अगली जंग की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका की ओर से कई कार्गो प्लेन इजराइल भेजे गए हैं। हालांकि ईरान भी अकेला नहीं है, उसके सहयोगियों ने उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करनी शुरू कर दी है। ईरान और इजराइल युद्ध के बाद में चीन ने ईरान को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दी है, जिससे इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। 12 दिनों के युद्ध में ईरान ने हजारों मिसाइलें इजराइल पर दागी, जिसकी वजह से उसके मिसाइल भंडार में काफ़ी कमी आई। चीन की ओर से दी गई मिसाइल बैटरियों से कमी को जल्द पूरा करने में ईरान को काफ़ी मदद मिल सकती है। देखिए, जब दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस वक्त में दोनों देशों का एयर स्पेस वो बंद था। हालांकि तब भी ये कहा गया कि चीन ने अपने कई विमान वो भेजे और उनको भटका करके भेजा गया, यानी जब वो ईरान की सीमा में प्रवेश करने वाले थे उससे कुछ दूर पहले ही उन्होंने अपना रडार सिस्टम जो है वो ऑफ कर दिया, और उसके बाद में अपने विमान जो है उन्होंने ईरान में भेजे, ईरान में हथियार भेजे। लेकिन अब चूंकि सीज फायर हो चुका है, एयर स्पेस खोला जा चुका है, तो अब जो है वो चीन अपने हथियार वो भेज रहा है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में चीन का जो सामान है या चीन के जो हथियार हैं उनकी पोल खुल गई थी। पाकिस्तान की कई सारी मिसाइलें ऐसी थी जो भारत पर गिरी तो सही लेकिन फट नहीं पाई। लेकिन एक बात यह भी है कि चीन किसको क्या देना है इस बात को बखूबी समझता है। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग यहाँ पर भारत में इस्तेमाल करते हैं, चीन की कई सारी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और भारत में ये कहा जाता है कि चाइना का माल है तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। लेकिन ये बात भी सही है कि चीन जो है वो अपने सामान अमेरिका में भेजता है या दूसरे देशों में भेजता है तो वहाँ पर बेहतर क्वालिटी वाला भेजता है। जैसे ईंट के भट्टे पर अगर आप कभी गए हों तो 1 नंबर ईंटें भी होती हैं, 2 नंबर ईंटें भी होती हैं, 3 नंबर ईंटें भी होती हैं। आप अगर दुकान पर, शोरूम पर अगर फर्श पर लगने वाली टाइल लेने के लिए जाते हैं तो फ्रेश टाइल्स भी होती हैं, 1 नंबर की भी होती हैं, 2 नंबर की भी होती हैं। तो उसी हिसाब से चीन जो है वो अलग अलग ग्रेड का माल अलग अलग देशों को भेजता है। अब ईरान को वो हथियार भेज रहा है, ईरान को इससे कितनी मदद मिलेगी, ईरान किस तरीके से इजराइल पर पलटवार करेगा, हुती समर्थक वो कितने मजबूत हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि खामोशी
है, लेकिन ये खामोशी कितने दिनों तक रहेगी ये साफ नहीं है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए।